मुगीरी साहब, आपने सिंध सरकार के गवर्नेंस और करप्शन की खबरें दी हैं। आज क़ौमी मालियाती इदारों के इतने बड़े कर्जों के बारे में भी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, मैं ये लिस्ट लेके आया हूँ। मैं देख के तो परेशान हो गया हूँ कि इतने कर्ज़े लिए गए, इतने कर्ज़े लिए गए, ये अदा कैसे होंगे। जब भी वज़ीर आला साहब से कोई पूछता है, सहाफ़ी या कोई और, तो एकदम से वो गुस्से का इज़हार करते हैं। कहते हैं आपको क्या पता, अमेरिका भी कर्ज़े पे चल रहा है, यूरोपीय ममालिक भी कर्ज़े पे चलते हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताते कि वो कर्ज़ा जब लेते हैं तो ऐसी जगह पे ख़र्च करते हैं जहाँ से फिर आउटपुट भी आता है, बेहतरी होती है। यहाँ पर कर्ज़ा तो मुसलसल लिया जा रहा है 16 सालों में। 2008 से पहले देखें तो इतना कर्ज़ा नहीं था। यही हाल फेडरल गवर्नमेंट का है, तो सिंध का भी तकरीबन वही होने वाला है। आप देख रहे हैं ना फेडरल गवर्नमेंट के साथ क्या हशर होने जा रहा है कि किसकी रकम देने के लिए लोन ले रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन सिंध की बनने जा रही है, 2-4 सालों में यही सिंध के साथ होने वाला है। 3000 अरब रुपए से ज़ायद के कर्ज़े हो चुके हैं, और कुछ कर्ज़े तो ऐसे हैं कि बिल्कुल नाजायज़ हैं, या लेने ही नहीं चाहिए थे। गैर ज़रूरी तौर पर उनको बैनुल क़ौमी इदारों के जो हैं हेड, उनको खुश करने के लिए इनके बहुत और टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए उन्होंने वो कर्ज़े लिए। चाहे 1% पे हो, 2% पे हो, 1.25% पे हो, 1.5 पे, लेकिन कर्जा तो कर्जा है। आपने जहाँ लगाया। लेकिन मुगीरी साहब, कर्जा लेने के लिए वजह बताई जाती है, क्या वो इतनी सॉलिड वजह बताते थे कि कर्जे लेने ज़रूरी बन जाते थे और इजाज़त दे दी जाती थी कि हाँ भाई इतना कर्जा ले लो? देखिए, जो बैनुल क़ौमी इदारे हैं वो चलते इसी पे हैं कि उनके कर्जे जाएं और फिर कर्ज़ों से सूद की सूरत में वापस आए, ताकि उनके जो है ना इदारे, उनके बैंक्स चलते रहें। और हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड के जो लोग हैं, मुल्क हैं, वो चलते इसलिए कर्ज़ा है दे देंगे भाई। हमारी जो पीछे आने वाली नस्लें हैं उनका क्या हाल होगा। सबसे ज़्यादा कर्ज़ा आपने लिया है इरिगेशन पे और एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लोकल गवर्नमेंट पे। आप मुझे बताएं, इरिगेशन के हमने कितनी खबरें चलाई हैं, जितना पैसा इनके अपने बजट से इरिगेशन पे लगा है, जितना उन्होंने लोन इरिगेशन पे लिया है, इससे तो पता नहीं सिंध कहाँ पहुँच जाता। सिंध का इरिगेशन निज़ाम मॉडल हो जाता, लेकिन मॉडल तो नहीं हुआ है। हालत यह है कि अभी तक ठट्टा और बदीन में जो है वो पानी नहीं पहुँच पा रहा है। अभी तक लोग जो है परेशान है, वो ज़मीनें बंजर बनती जा रही हैं। तो आपके इतने पैसे लेने से बेहतर नहीं है कि आप वहाँ पानी के रिसोर्स करते, ताकि जो ज़मीनें बंजर हो रही हैं उनसे जान छुटकारा मिलता। या एग्रीकल्चर में जो आपने पैसे लगाए, तो आप कम से कम वो चीज़ें लेकर आते, वो प्रोडक्ट लेके आते जो काश्तकारों को फ़ायदा देता। तो मुगीरी साहब, वो लोग तो यही कहते हैं ना कि ये रकम हम सिंध पर खर्च कर रहे हैं, तो कर्ज़ों की मद में इतनी बड़ी रकम ली गई है, ये रकम वाकई सिंध में ही खर्च हुई है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये लोग कह रहे हैं सिंध में खर्च हुआ है। हाँ, खर्च हो रहा है पैसों, अपने कागज़ों में, इस तरह के कागज़ों में। ठीक है। ये 2-4 साल पहले इन्होंने एक बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लिया था 3-4 महकमों के लिए, जिसमें लाइव स्टॉक भी शामिल था, हेल्थ भी था और लोकल गवर्नमेंट भी था। उसमें आप हंसी आएगी आपको भी, हमारे नाज़रीन को, कि इन्होंने लाइव स्टॉक के लिए पैसे लिए कि जो लोगों को मुर्गियाँ देंगे, लोग जो है देहात में रहने वालों को मुर्गियाँ देंगे, उनको बकरियाँ देंगे, वो बकरियाँ मुर्गियाँ पाले और उससे अपना मईशत को ठीक करें। ठीक है। उसके बाद पता चला 6 माह में वो मुर्गियाँ भी मर गई, बकरियाँ भी, वो सारे बीमार ली गई। अच्छा, उस पे उन्होंने दी गई थी, यानी कि मुर्गियाँ और बकरियाँ दी गई थी? दी जाती हैं, जी हाँ, दी जाती हैं। अच्छा, चले शुक्र है, ये दी तो जाती है ना, कागजों में शो नहीं की जाती। कागज़ों में ऐसे तो शो नहीं करेंगे ना, कुछ ना कुछ हो रहा है। और मुर्गियाँ या बकरियाँ महंगे दामों ली गई। फिर उस पर दिखाया गया कुछ 40-50 करोड़ रुपए उनकी पब्लिसिटी पे, कि भाई पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ये मुर्गियाँ कैसे पाली जाएं और बकरियाँ कैसे पाली जाएं। अच्छा, ठीक है। दिमाग इंसान का सुन के हैरान हो जाता है, परेशान, कि देहात के लोगों को आप सिखाएंगे इतने पैसे लगा के कि बकरियाँ कैसे पाली जाती हैं, मुर्गियाँ कैसे संभाली जाती है। ये तो हाल है इनका। लेकिन मुझे तो उन पे रहम आता है, उन पे हंसी भी आती है जो डोनर इदारे हैं। वो कोई इनसे नहीं पूछता कि अरे बेवकूफ़ लोग हो, ये तुम किस पे पैसे खर्च करे हो। जो नेचर के करीब हैं, देहात में जो लोग रहते हैं, उन्होंने सारी उम्र सदियों से वो बकरियां मुर्गियां पालते आ रहे, उसके इस कंपोनेंट को तो निकालें नहीं, कुछ भी नहीं कहते।
वो कहता है तुम्हें जो करना है जाके करो, हमसे लोन ले लो फिर वापस दे दो। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में इस तरह उन्होंने पैसे ज़ाया किए। अच्छा, एक बार ये हुआ कि 8-10 साल पुरानी बात है कि यूरोपीय यूनियन से इन्होंने कोई कर्ज़ा लिया 24-25 अरब रुपए कि सिंध के स्कूलों में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ है, अदम दस्तयाब सहूलियात हैं, वो ख़त्म करें। तो 2 सालों में क्या हुआ, जो अभी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं उनके शोहर फजुल्ला पेचू साहब, वो हेल्थ सेक्रेटरी थे अपने एजुकेशन के, उन पर ऑडिट पैरा बनी कि उन्होंने 14 अरब रुपए हड़प कर लिया। अच्छा। 14 अरब रुपए के जली बिल बनाए मिसिंग फैसिलिटीज़ की। वो यूरोपीय यूनियन के 24-25 अरब रुपए वो खा गए। उसके बाद पता नहीं कितने पैसे आ गए, लेकिन अभी तक स्कूलों में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ का कंपोनेंट है वो अभी तक बरकरार है। बहुत सारे इदारे स्कूल आपको मिलेंगे जहाँ पर अभी बिजली नहीं है, अभी भी कंपाउंड वॉल नहीं है, जहाँ पर लेटर नहीं है, कोई चीज़ें नहीं इस तरह की। लोकल गवर्नमेंट वालों से ने एक स्कीम मुतारफ़ कराई इसी लोन से कि जो है ना साबुन से हाथ धोआ करे, खाने से पहले साबुन से हाथ धोआ करे। अच्छा, हम साबुन देंगे, वो पता ही नहीं किसको साबुन दिया, कहाँ साबुन दिया। तो इस तरह की स्कीमें, अच्छी स्कीमें भी लेके आए, लेकिन बदकिस्मती से उन स्कीमों का सिंध के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं दावा से कहता हूँ, अगर हुआ है तो कोई आके मुझे दिखाएं। फ़र्क तो नज़र आए ना, जो आप इतने 3000 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं, क्या फ़र्क आया है? कोई फ़र्क नज़र तो नहीं आ रहा है। अच्छा, चलें मुगरी साहब ये बताएं कि सिंध को यूरोप बनाने का कुछ एक कंसेप्ट सामने आया था। छोटा सा सूबा है सिंध, इसमें अगर अपने तरक्याती प्रोग्रामों की रकम, फिर ऊपर से बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की रकम मिलाकर भी सिंध को यूरोप की सतह पर बनाया जा सकता था। वाकई भी जो आप बात बता रही है ना, सिंध छोटा तो है, इतना ही तो सूबा है। जितने पैसे इन्होंने अपने ADP पे लगाए हैं, जितने लोन्स लिए हैं और जो इमदादें मिली है, अगर ये सारा पैसा लगता उसमें से 10-15% ये लोग खाते ना, तो वाकई यूरोप के कई अच्छे ममालिक से बेहतर हम हो जाते। ठीक है। खुर्शीद शाह साहब ने ये बात की थी। बिल्कुल, खुर्शीद साहब ने भी ये बात कही थी कि सक्कर के अस्पताल यूरोप से भी बेहतर होंगे। तो क्या वो बेहतर हुए? बेहतर हो गए, उस पर इतनी नहीं हुई। इतनी तनकीद हुई कि खुर्शीद शाह साहब खुद बस हो गए। तो हेल्थ के शोबे में काम करने वाले खुद जो है ना वो शर्मसार हो रहे थे कि शाह साहब ने ऐसी बात क्यों कर दी कि हम छुपते फिर रहे हैं, हम तो वाकई दे ही नहीं पा रहे हैं, इनकी अस्पतालें इनसे नहीं चल पा रही, इसी वजह से NGOs को दे रहे हैं। सिंध मेजॉरिटी सिंध के अजला में अस्पतालें बड़ी बड़ी जो DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स THQs वो NGOs को हवाले कर रहे हैं। अगर इनसे चल पाए तो फिर NGOs को क्यों दें? ये तो हाल है। और भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, मैं फिर अलहदा से हेल्थ के लेके आऊँगा कि इतने पैसे लेने के बावजूद, लगने के बावजूद, इमदादी इदारों से आपने पैसे लिए, खुदा का खौफ करें। अपने बजट तो आपने हड़प कर ली, कर्ज़ा लिया है, कर्ज़े के पैसों को भी आपने तबाह व बर्बाद कर दिया। सिंध के हॉस्पिटल नहीं बन पाए, 2-4 हॉस्पिटल होंगे जिनके लिए मैं कहता हूँ अच्छा है, जैसे SIUT है, अदीब रिजवी साहब। बिल्कुल मुगरी साहब, अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, वैसे तो ये बहुत पैसा खाते रहे हैं। अगर 2008 से ताहाल अगर हम बात करें तो कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर कसीर रकम ली गई और वो कहाँ खर्च हुई? क्या इसका कोई हिसाब किताब रखा गया? देखिए, रोड सेक्टर में इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। एजुकेशन सेक्टर में पैसा लगाया, लोकल गवर्नमेंट में लगाया, एग्रीकल्चर में लगाया, लाइव स्टॉक में पैसे लगाए, फॉरेस्ट में लगाए, तवानाई में पैसे लगे। सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, बताए तो हमें नज़र नहीं आ रहे, कहीं नज़र नहीं आ रहे। अगर लगाए हैं तो मैं यही तो पूछने लगी थी, आप कह रहे हैं सबने लगाए हैं, इन सब इदारों में अगर इतना पैसा लगाया है तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा? उनकी तरक्कियाँ क्यों नज़र नहीं आ रही हैं? यही तो हम अक्सर बेशतर पूछते हैं CM साहब से, जो मुराद अली शाह साहब से। बजट में इस साल दोस्तों ने पूछा था कि हमें 5 अपने इदारे बता दें जिनकी परफॉर्मेंस ठीक हुई है, 5 बता दें, 16 साल आपको हो गए। तो CM साहब ने गुस्से में जवाब देना शुरू किए कि आपको नज़र नहीं आता, लोग नहीं देखे हमें कितना वोट दे रहे हैं। वो समझ रहे कि जो लोगों का वोट है वो कैसे इनको मिला है सबको पता है, ठीक है ना। ठीक। लेकिन CM साहब वही टेक्निकली घुमा फिरा के बात करते हैं कि लोग हमें वोट दे रहे हैं, इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इदारों में जितनी ख़राबी आ रही हुई है, जो 20-25 साल पहले सिंध की जो पोजीशन थी, शहरों की पोजीशन अच्छी थी, इदारों की पोजीशन अच्छी थी, वो सारे इदारे इस वक्त जो है ना डाउनफॉल का शिकार हैं। मुश्किल से कोई होंगे जो। तो क्या वज़ीर आला साहब बेहतरी के हवाले से सवाल नहीं उठाते कि कहाँ है भाई बेहतरी?
नहीं, वज़ीर आला साहब सवाल किससे उठाएं? जिनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं वो वज़ीर आला साहब से ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। मैं दावा से कहता हूँ, अगर मुझसे वज़ीर आला साहब मनाज़रा करेगा तो मैं नामों के साथ लेके आऊँगा कि ये इस लोग, इससे आप पूछ सकते हो, इस बंदे से पूछ सकते हो, नहीं बता सकेगा और ना ही मनाज़रा करेगा। क्योंकि हमें पता है ना, ग्राउंड रियलिटीज़ हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को ये अरबों रुपए के ठेके मिल रहे हैं उनसे कौन पूछेगा? जो हाजी साहब यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने इरिगेशन को तबाह किया, जो अभी रोड सेक्टर को तबाह करा है, उनसे कौन पूछेगा? और जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो बड़े साहब के बहुत करीबी हैं, जो उनके लिए सुन रहे हैं, वो तो बिज़नेस पार्टनर बन गए, उनसे कौन पूछेगा? सीएम की तो नहीं, शरीफ बंदा है, नहीं पूछ सकता। तो इसीलिए हमें सिर्फ ये तकलीफ़ हो रही है कि ये जो आप कर्ज़े ज़्यादा से ज़्यादा लेते जा रहे हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ले रहे हैं?